वीडियो हम देखेंगे बॉटम अप प्रोग्राम एलसीएस के लिए, ठीक है। तो बॉटम अप प्रोग्राम से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर जो हमारा वैल्यूज रिटर्न हो रहा है उसका क्या है, ठीक है। क्योंकि जब हमें एक बार टोपोलॉजिकल ऑर्डर पता चल जाता है तो हम बॉटम अप में टेबल को किस सीक्वेंस में फिल करेंगे हमें उसका आइडिया हो जाता है, तब हम फॉर लूप आसानी से लिख सकते हैं। वैसे हमें पता नहीं चल सकता कि हमें टेबल कैसे फिल करना है डायरेक्टली। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो या तो आप रिकर्शन ट्री का यूज कर सकते हो या तो टॉप डाउन ट्री का यूज कर सकते हो। आप कोई भी ट्री करो बात बराबर ही है। मैं सिंपलिसिटी के लिए टॉप डाउन ट्री का यूज कर रहा हूं, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं अगर रिकर्शन ट्री बनाने बैठा तो आप समझ सकते हो ट्री कितना बड़ा बनेगा हमारा, और हमें बताने में भी वो चीज प्रॉब्लम होगा। लेकिन एनालिसिस ऑफ रिकर्शन ट्री रिकर्सिव प्रोग्राम के ट्री के साथ करो या टॉप डाउन प्रोग्राम के ट्री के साथ करो, बात बराबर ही है, ठीक है दोस्तों। तो अब निकालते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज किस सीक्वेंस में हमारा वैल्यू रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों क्या है, हमारा एलसीएस ऑफ 2,2 कॉल हुआ है। तो बेसिकली जो हमारा टेबल बनेगा वो 3x3 होगा, ठीक है दोस्तों। 0 1 2 0 1 2 0 1 2। अब हम देखते हैं किस सीक्वेंस में वैल्यू रिटर्न हो रहा है, तो वो देखने के लिए हमें लेफ्ट से जाना होगा, ठीक है। और जिसका पहले क्लोजर हो जाएगा तो दैट इज सबसे पहले हमारा रिटर्न होगा एलसीएस ऑफ 0,2। तो मैं इसे 1 से डिनोट करता हूं, ठीक है। अब वापस से चलिए ट्रेस करते हैं। उसके बाद एलसीएस ऑफ 0,1 क्लोज हो रहा है हमारा 0,1, तो ये हमारा सेकेंड वैल्यू जो कि रिटर्न होगा। अब वापस जाइए, यहां पे देखिए, अब हमारा एलसीएस ऑफ 1,0 रिटर्न हो रहा है, ये हमारा 3, ठीक है। अब क्या है हमारा, सॉरी, एलसीएस ऑफ 1,0 ये है हमारा, ठीक है। फिर हमारा एलसीएस ऑफ 1,1 रिटर्न हो रहा है 4, फिर हमारा एलसीएस ऑफ 1,2 रिटर्न हो रहा है 5, फिर ऐसे जाएंगे। एलसीएस ऑफ 1,1 वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो ये टॉप डाउन है, तो यही से वैल्यू ले लेगा और ये ट्री हमारा ग्रो नहीं होगा। उसके बाद एलसीएस ऑफ 2,0 6, एलसीएस ऑफ 2,1 7 और 2,2 8, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, हमारा ऑर्डर देखिए, हम हॉरिजॉन्टली टेबल को फिल कर रहे हैं दोस्तों। यहां पे नहीं, एक्चुअली में टॉप डाउन में जो वैल्यू है वो हमारा रिटर्न इस फैशन में होगा, हॉरिजॉन्टल मैनर में, ठीक है। तो अगर हम एक फॉर लूप लिख ले जो कि हमारा ये रिकर्सिव कॉल ना करके डायरेक्ट उसे ऊपर से फिल करना शुरू करे, हॉरिजॉन्टल मैनर में फिल करे, तो कितना आसानी होगा हमारे लिए। हमारा रिकर्सिव कॉल के साथ जो थोड़ा सा ओवरहेड आता है वो बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा 2x2 के लिए। अब हम देखते हैं 3x3 में हमारा क्या होगा। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको 2,2 कैलकुलेट करना है ना दोस्तों, तो आपको कौन सा वैल्यू चाहिए। अगर ये दोनों कैरेक्टर इक्वल होता है, मान लीजिए यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे पी क्यू है, ये दोनों कैरेक्टर इक्वल होगा तो आपको चाहिए ये वाला वैल्यू, ठीक है। क्योंकि 1 प्लस ऑफ L1 माइनस L2 L2 माइनस 1 करते हो, सॉरी 1 प्लस LCS ऑफ L1 माइनस 1 L2 माइनस 1 करते हो, जो बेसिकली इसको डिनोट कर रहे हैं। और अगर इक्वल नहीं होता है तो आप इन दोनों वैल्यू में से मैक्स को चूज करते हो दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे देख लीजिए। LCS ऑफ 1,2 2,1, ये क्या हमारा 1,2 है ना, 2,1 और ये 1,2 है ना। अगर इक्वल होगा तो आप इन दोनों से एक को चूज करोगे, अगर ये सॉरी इक्वल नहीं होगा तो अगर इक्वल होता तो आप LCS ऑफ 1,1 को कॉल करते। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे हूं तो मैं इन तीनों वैल्यू को चाहता हूं कि इससे पहले ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो इस फैशन में अगर टेबल को फिल करेंगे तो हमें किसी भी मोमेंट पे ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले ये तीन वैल्यू हमेशा रहेगा हमारे पास दोस्तों, ठीक है।
तो ये हमारे लिए एक अच्छा टोपोलॉजिकल ऑर्डर है फॉर लूप लिखने के लिए। तो आपको एक और चीज में दिखाता हूं ये वाले ट्री में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो कि हम बॉटम अप में इटरेटिव कोड लिखते हैं उसे कैसे लिखना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं समझोगे कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर को लेके, तो आपको इटरेटिव कोड याद करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉजिक आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में पहले हम रिकर्सिव ट्री में सॉरी रिकर्सिव इक्वेशन लिखते हैं, तब ट्री बना के समझते हैं कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, तब उसके बेसिस पे हम लिखते हैं बॉटम अप अप्रोच। डायरेक्टली हम बॉटम अप प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके लिए हमारा टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। तो ये हमारा टेबल होगा 3x3, जीरो वन टू थ्री, 0 1 2 3। तो इसमें देखते हैं कैसे फंक्शन कॉलिंग हो रहा है और क्या रिटर्न हो रहा है। सबसे पहले रिटर्न हुआ 0,3 1, आइए अब यहां पे। उसके बाद 0,2, फिर रिटर्न हुआ 0,1, फिर रिटर्न हुआ 1,0, ठीक है। फिर रिटर्न हुआ 1,1, फिर रिटर्न हुआ हमारा 1,2, फिर रिटर्न हुआ 1,3। उसके बाद आइए यहां पे 1,2 तो ऑलरेडी है, 1,1 भी ऑलरेडी है, फिर 2,0, ठीक है 8, फिर हमारा 2,1 9, फिर 2,2 10, फिर 2,3 11, फिर अब ये आ जाएगा यहां पे। सबसे पहले 3,0 रिटर्न हो रहा है 12, फिर 3,1, फिर 3,2, फिर 3,3 13 14 15। तो अब देखिए यहां पे भी हमारा जो रिटर्निंग सीक्वेंस है वो हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है। ये केस है जबकि हमारा एक भी कैरेक्टर मैचिंग नहीं है। अगर हमारा कैरेक्टर मैचिंग होता तो थोड़ा सा सीक्वेंस अलग होता, लेकिन देखिए कभी भी हमारा इस पार्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, मान लीजिए आप किसी भी पोजीशन पे हैं, तो उस पोजीशन को कैलकुलेट करने में 3 वैल्यू देखना होता है, एक डायगोनल वैल्यू, फिर ये 2 वैल्यू लेफ्ट और ऊपर वाला वैल्यू को, ठीक है। अगर इक्वल कैरेक्टर है तो डायगोनल वैल्यू लेंगे, अदरवाइज हम ऊपर और नीचे वाला लेंगे। तो बेसिकली जो हमारा सीक्वेंस है ना वो यही रहेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आपको यहां से पता चलेगा कि आपको फॉर लूप कैसे लिखना है। तो आइए दोस्तों अब हम लिखते हैं इसके लिए फॉर लूप। तो दोस्तों एक चीज और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा 0th रो है उसके लिए वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में फिल हो रहा है, ठीक है। यहां तक तो मैसेज आ रहे हैं जो भी हमारा मतलब ये वाला फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में हम इस सीक्वेंस में जा रहे हैं, लेकिन 0th रो जो है हमारा वो रिवर्स फिल हो रहा है। इसका एक आंसर आप देखिए यहाँ पे जो हमारा फंक्शन कॉल है उससे आपको मिल जाएगा। लेकिन इससे हम कैसे डील करेंगे, हमारा जो पहला रो और पहला कॉलम है ना उसे हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमारा हॉरिजॉन्टल फिल हो रहा है, समझ रहे हो ना। इन दोनों को हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और उसके बाद हम अपना फॉर लूप चलाएंगे जो कि हमें हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करके देता रहेगा वैल्यूज को। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसके लिए लिखते हैं एक बॉटम अप प्रोग्राम। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे एलसीएस के लिए बॉटम अप प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डेफ bu अंडरस्कोर एलसीएस और ये लेगा हमारा 2 पैरामीटर L1 L2। L1 L2 क्या है हमारा, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग। तो अब हम क्या करेंगे, बॉटम अप प्रोग्राम में क्या करते हैं, इटरेटिव कोड चलाते हैं और टेबल को फिल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं अपना इटरेटिव कोड, फॉर I in range L1 plus 1, for j in range L2 plus 1, ठीक है दोस्तों। if I is equal to 0 और j is equal to 0, tab of I j equal to 0, ठीक है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे ये टैब क्या है, ये वो टेबल है जिसे हम बॉटम अप के दौरान फिल करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इस टेबल को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। अब आपको मैंने ये ऑलरेडी बॉटम अप वीडियो में टॉप डाउन वीडियो में दिखा रखा है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 इंटू लेंथ ऑफ W2 प्लस 1 फॉर I इन रेंज लेंथ ऑफ W1 प्लस 1। ये है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और इसे यूज करके हम एक टेबल को बना लेंगे। क्योंकि ये LCS प्रोग्राम है तो यहाँ पे हम 0 से इनिशियलाइज करें कि -1 से इनिशियलाइज करें, फर्क नहीं पड़ता है। और आप सोचोगे कि टॉप डाउन में तो मैंने -1 से इनिशियलाइज किया था, क्योंकि वो कोड थोड़ा अलग एग्जीक्यूट होता है और टॉप डाउन में हमें एक आइडेंटिफायर चाहिए और बॉटम अप हमारा सीक्वेंशियल जाता है। तो यहाँ पे आप स्पेशली LCS वाले में आप किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन आने वाले वीडियो में से पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस होगा, वहां पे अगर हम किसी और वैल्यू से 0 का अलावा इनिशियलाइज करेंगे तो हमारे कोड में फर्क पड़ेगा, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ एक चीज, अगर आपको ये समझ में ना आई ये मैं कैसे क्रिएट किया हूं तो प्लीज जाके मेरा टॉप डाउन वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को प्लीज सीक्वेंशियली देखिएगा, क्योंकि मैं रिकर्सिव इक्वेशन से आपको बॉटम अप वाले कोड में आता हूं। और अब चलिए हम देखते हैं इस पार्टिकुलर कोड को। और एक चीज दोस्तों, ये जो हमारा है आउटर फॉर लूप, ये रोज का ट्रैक रखेगा और हमारा इनर फॉर लूप जो है ये कॉलम का ट्रैक रखेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम फिल कर रहे थे ऐसे, पहले रो को फिल कर रहे थे, मतलब मैं फर्स्ट रो में हूं तो मेरा कॉलम चेंज हो रहा है, एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। सेकेंड रो में हूं तो एक एक कॉलम इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसे करके मैं फिल कर रहा हूं। तो आइए अब कोड पे वापस आते हैं। तो अगर i इक्वल टू 0 हो या j इक्वल टू 0 हो तो मेरा वैल्यू 0 होगा दोस्तों, करेक्ट। और हाँ एक चीज, टॉप डाउन हो, रिकर्सिव हो, बॉटम अप हो, सब में वही रिकर्सिव इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था फर्स्ट वाले वीडियो में वही यूज होने वाला है। यहां पे भी देखिए वही यूज होगा। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम दूसरा चेक करेंगे। ये था हमारा पहला कंडीशन, जबकि वर्ड 1 या वर्ड 2 में से कोई एम्प्टी हो, ठीक है दोस्तों। हमारा दूसरा कंडीशन क्या था कि जब हमारा लास्ट कैरेक्टर है अगर वो इक्वल है, दैट इज वर्ड 1 ऑफ i-1 इज इक्वल टू वर्ड 2 का j-1। अगर ये दोनों कैरेक्टर इक्वल है, ऐसे केस में क्या कर रहे थे, हम रिटर्न कर रहे थे, ठीक है, एक मिनट, रिटर्न कर रहे थे 1 प्लस एक फंक्शन कॉल चला रहे थे l-1 और l-2 पे। लेकिन यहां पे हम फंक्शन कॉल ना चला के हम टेबल से वैल्यू उठाएंगे, टैब ऑफ i-1, ठीक है दोस्तों, और j-1। समझ गए, यहां पे क्या कर रहे हैं, हम टेबल में फिल कर रहे हैं डायगोनल वैल्यू उठा के फंक्शन कॉल चलाने की जगह पे। और अब आते हैं हम अपने लास्ट कंडीशन में, अगर ये इक्वल नहीं होता है तो हम क्या करते थे, मैक्स वैल्यू उठाते थे। मान लीजिए हमारा 3-3 कॉल हो रहा है, LCS के 3-3 को मैंने कॉल किया है, तो ये क्या करता था, मैक्स चूज करता था 2-3 में और 3-2 में। यहां पे भी हम यही करेंगे। कैसे करेंगे, टैब ऑफ ij में मैं फिल करूंगा मैक्स ऑफ टैब ऑफ i-1 j कॉमा टैब ऑफ ij-1, ठीक है दोस्तों। तो ये देख रहे हैं आप, इन दोनों में से मैं मैक्स उठा रहा हूं। अगर मान लीजिए i और j हमारा 3-3 है, i और j हमारा 3-3 है, तो टैब ऑफ 3-3 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा टैब ऑफ 3-3 ये हो जाएगा टैब ऑफ 2-3 और इधर रहेगा हमारा टैब ऑफ 3-2। यूजिंग दिस मैक्स फंक्शन मैं इन दोनों में से मैक्स को चूज करूंगा और टैब ऑफ 3-3 में फिल कर दूंगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा तीसरा कंडीशन। और हाँ दोस्तों, आखिरी में हम क्या करेंगे, जब हमारा पूरा टेबल फिल हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे टैब ऑफ L1 L2, ठीक है। ये रहा हमारा बॉटम अप का कोड। अब हम इस कोड को एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कुछ वर्ड कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों एग्जांपल लेते हैं, वर्ड 1 इक्वल टू ABC और वर्ड 2 इक्वल टू BCD, ठीक है। और देखते हैं हमारा बॉटम का टेबल कैसे फिल होगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि लेंथ हमारा 3 है तो हम एक 4x4 लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इस स्टेप में इसे इनिशियलाइज कर रहा हूं 0 से। आप चाहे तो नन से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं या किसी और वैल्यू से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। और ये हमारा होगा इंडेक्सिंग। चूंकि मैं अब एक चीज आपको और बताता हूं, ये जो रो है ये हमारा फर्स्ट वर्ड को डिनोट करेगा और कॉलम जो हमारा सेकेंड वर्ड को डिनोट करेगा। तो बेसिकली यहां पे आ जाएगा बी सी डी और यहां पे रहेगा ए बी सी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसे फिल करते हैं। और फिल करने की सुविधा के लिए क्या करता हूं, मैं इन सबको मिटा देता हूं, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा फॉर i इक्वल टू 1 सॉरी i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0 हमारा यहाँ पे 0 फिल होने वाला है और उसके बाद ये सारे वैल्यूज अपडेट होंगे। तो मैं बस इनको फिल करता हूं। तो आइए अब हम देखते हैं, जब हमारा i इक्वल टू 1 होगा दैट इज हम फर्स्ट रो में रहेंगे और कॉलम हमारा 1 से 3 तक जाएगा। और एक चीज आप सोच रहे हो यहाँ पे मैंने एबीसी और यहाँ पे बीसीडी क्यों लिख रखा है, क्योंकि जब हमारा i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 3 होगा ना, तो आप सेकेंड वर्ड को देखोगे। ठीक है, यहां पे देखो इन दोनों वर्ड को मैच कराओगे। ठीक है, और इसका सिंटेक्स क्या है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग, एक मिनट, अगर हमारा i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 3 है तो आप सेकेंड वाले को मैच लास्ट वाले कैरेक्टर को मैच कराओगे ना। तो मैंने लास्ट वाले कैरेक्टर को यहाँ पे लिख रखा है 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो और वहीं पे देख लो, अगर हमारा i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 रहेगा तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है आप उसे मैच कराओगे। यहाँ पे देख लीजिए इस लाइन में, तो मैंने इसे यहाँ पे लिख रखा है इंडेक्सिंग के एज पर द इंडेक्सिंग। तो आइए अब हम स्टार्ट करते इसको फिल करना। जब i इक्वल टू 1 होगा और j इक्वल टू 1 होगा दोस्तों, तो उसके लिए हमारा सेल हुआ ये, तो ये तो हमारा इफ लूप ऑलरेडी फेल हो जाएगा, इफ वाला कंडीशन। अब आएंगे एल इफ में और हम देखेंगे ये दोनों कैरेक्टर हमारा इक्वल है कि नहीं, दैट इज वर्ड 1 ऑफ i माइनस 1 और वर्ड 2 ऑफ j माइनस 1। तो वो क्या है हमारा दोस्तों, वर्ड 1 ऑफ 0 और वर्ड 2 ऑफ 0। वर्ड 1 ऑफ 0 ए हमारा और बी है, देखिए, और मैंने ऑलरेडी इसे यहाँ पे लिख रखा है ताकि हमें टेबल फिलिंग में आसानी हो। तो देखिए दोनों इक्वल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर दोनों इक्वल नहीं होता है तो हम ये वाले कंडीशन में आएंगे और टैब ऑफ i और j में क्या भरेंगे, टैब ऑफ i माइनस 1j, i माइनस 1j क्या है हमारा, ये वाला वैल्यू है, और टैब ऑफ i j माइनस 1 और टैब ऑफ i j माइनस 1 है हमारा ये वाला वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो मैं यहाँ पे फिल करूंगा। करेक्ट। अब मेरा बात आएगा जब मेरा i इक्वल टू 1 होगा और j इक्वल टू 2 होगा। अगर i इक्वल टू 1 है और j इक्वल टू 2 है तो ये दोनों कैरेक्टर क्या है, a और c, तो दोनों इक्वल नहीं है, दैट इज ये वाला फेल हो जाएगा हमारा। करेक्ट। फिर हम आएंगे एल्स वाले में। फिर आपको याद होगा हम देखते थे अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो लेफ्ट और अप वाले कैरेक्टर, अप वाले में से कौन सा वैल्यू है ज्यादा, तो दोनों ही 0 है तो दोनों का मैक्स भी 0 होगा। अब आइए i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 3 में, ये है a ये है d, इक्वल नहीं है, इन दोनों में से मैक्स 0। अब आते हैं हम i इक्वल टू 2 के लिए और j इक्वल टू 1 2 3 के लिए। जब हमारा i इक्वल टू 2 होगा तो देखिए, और j इक्वल टू 1 होगा, ये है b ये है b, दोनों मैचिंग है। तो मैचिंग के केस में दोस्तों हम क्या करते थे, टैब ऑफ i जब मैं फिल करते थे 1 प्लस टैब ऑफ i माइनस 1 j माइनस 1, जो कि है हमारा ये डायगोनल वैल्यू, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो बेसिकली आप समझिए यहाँ पे कि अगर मेरा कैरेक्टर इक्वल है तो मैं डायगोनल से वैल्यू उठा रहा हूं, और अगर इक्वल नहीं है तो मैं लेफ्ट और अप में से जो मैक्सिमम है उसको उठा रहा हूं। अब चलिए इस टेबल को जल्दी जल्दी फिल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए b और c ये दोनों इक्वल नहीं है तो लेफ्ट और अप में से उठाऊंगा मैक्सिमम को, 1 b और d दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट और अप में से उठाऊंगा मैक्सिमम 1। अब आते हैं इसमें c b, ठीक है, दैट इज हमारा i3 होगा और j 1 2 3 के लिए चलेगा। c और b तो इक्वल नहीं है तो ऊपर में से और लेफ्ट में से मैक्सिमम को उठाएंगे,
तो ये हो गया 1। उसके बाद क्या, सी सी दोनों इक्वल है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल के केस में डायगोनल वैल्यू उठाते थे, 1 प्लस डायगोनल वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब लास्ट में क्या हमारा C और D, I इक्वल टू 3, J इक्वल टू 3 के लिए आप देख रहे होंगे दोनों इक्वल नहीं है, तो इन दोनों में से जो मैक्स होगा उसे उठाएंगे, तो यहाँ से 2 उठाएंगे और ये हमारा टेबल पूरा कंप्लीट भर गया। और लास्ट में जाके टैब ये चीज रिटर्न कर देंगे, टैब ऑफ 3 वो है हमारा 2 और आंसर रिटर्न हो जाएगा हमारा 2। तो बेसिकली ऐसे हम फिल करते हैं बॉटम अप में टेबल को दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा LCS का बॉटम अप प्रोग्राम। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया हुआ है। तो मैंने क्या चेंज किया हुआ है, सबसे पहले जो मेरा ये फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप, दोनों ही फॉर लूप 0 के जगह 1 से चल रहा है। और मैंने यहाँ पे इफ चेक, दैट इज इफ I इज इक्वल टू 0 और J इज इक्वल टू 0 वाला चेक को हटा दिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टेबल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ दोस्तों, और टेबल को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से। और जो हमारा इफ I इज इक्वल टू 0 था और J इज इक्वल टू 0 था, तो वो क्या कर रहा था, टैब ऑफ I J में अपडेट कर रहा था 0 पर। क्या हमें उस चीज का जरूरत है, ये अननेसेसरी वर्क है। तो आप सोचोगे मैंने आपको बोर्ड पे क्यों बताया, बोर्ड पे मैंने आपको इसलिए बताया ताकि मैं चाहता था कि आप उसे रिकर्सिव इक्वेशन से रिलेट कर सके, क्योंकि या बॉटम अप करो चाहे तो टॉप डाउन करो, वो यूज करता है रिकर्सिव इक्वेशन का ही। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करते हैं कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड 1 और वर्ड 2 के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे बोर्ड वाला एग्जांपल, दैट इज वर्ड 1 इक्वल टू ABC और वर्ड 2 भी हमारा होगा BCD, बोर्ड वाला एग्जांपल। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे रिकर्सिव प्रोग्राम से। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम टाइम कंपेयर करेंगे बॉटम अप और रिकर्सिव प्रोग्राम का। तो चलिए बॉटम अप प्रोग्राम के थ्रू निकालते हैं। अब बॉटम अप प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हमारे लिए टेबल बनाना, तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया पहले। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो आप देख रहे होंगे आंसर हमारा आ रहा है 2 और ये हमारा बॉटम अप का टेबल। तो आप देख रहे होंगे ये वही टेबल है जो हमने फिल किया था बोर्ड पे। तो अब हम क्या करते हैं, वर्ड 1 और वर्ड 2 को चेंज करते हैं। वर्ड 1 को हम बनाते हैं ABCDGH, ओके, और वर्ड 2 को हम बनाते हैं AEDFHR। तो हमारा जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है वो होना चाहिए 3 लेंथ का और वो है ADH। ठीक है, जो कि हम ये ADH वाला काम, दैट इज प्रिंटिंग द सॉल्यूशन में, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं LCS। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल बॉटम अप प्रोग्राम से पहले। क्यों, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो वर्ड 1 और वर्ड 2 के लेंथ के डिपेंडेंट है। अब हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं और फाइंड करते हैं LCS, जो कि हमारा है 3 और करेक्ट। अब हम, ये रहा हमारा टेबल। आप चाहे तो इसे ड्राई डाउन करके देख लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपका भी ये टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब चलिए कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं। वर्ड 1 को कर देते हैं हम AGGTAB और वर्ड 2 को हम कर देते हैं, ठीक है, GXTXAYB। तो हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होना चाहिए 4 लेंथ का, जो कि है GTAB, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है रिकर्सिव प्रोग्राम के थ्रू। अब हम करते हैं बॉटम अप प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बना देते हैं। टेबल क्यों, क्योंकि हमारा टेबल वर्ड 1 और वर्ड 2 के लेंथ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये देखिए हमारा आंसर आया 4, जो कि करेक्ट है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, अब आपको याद होगा कि जब मैं वर्ड 1 को EFGHIJKLMNO कर रहे थे और वर्ड 2 में वर्ड 1 को रिवर्स करके डाल रहे थे, तो हमारा रिकर्सिव प्रोग्राम में अच्छा खासा टाइम लग रहा था दोस्तों। ठीक है, और हम अब इस टाइम को हम कंपेयर करेंगे बॉटम अप में कितना टाइम लग रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगा रिकर्सिव और बॉटम अप प्रोग्राम के बीच का टाइम डिफरेंस। तो दोस्तों ये अप्रोक्सीमेटली 16 सेकंड लेता है। देखिए 15.9 सेकंड, जैसे कि अब आपको याद होगा मेरा प्रीवियस वीडियोस से। तो चलिए अब बॉटम अप को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, फिर हमारा LCS आ गया 1 और टाइम लिया बस 0 नैनो सेकंड दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली जो हमारा टाइम डिफरेंस वो 10 टू द पावर 10 है, और ये रहा हमारा बॉटम अप का टेबल। तो दोस्तों
ये रहा जो मुझे आपको कोड में दिखाना था। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।